नमस्ते। चलिए आज एक ऐसे सवाल पर बात करते हैं जो शायद हम सबको कभी ना कभी परेशान करता है। सवाल यह है कि क्या हम अपने सबसे अच्छे दोस्त हैं या फिर अपने ही सबसे बड़े दुश्मन। इस बहुत ही गहरे सवाल का जवाब हमें हजारों साल पुराने ज्ञान भगवत गीता में मिलता है। तो जरा सोचिए, किसी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन हो सकता है? कोई बाहर का इंसान, कोई हालात? ज्यादातर हम बाहरी देखते हैं ना, है ना? लेकिन भगवत गीता हमें एक बिल्कुल अलग ही दिशा में देखने को कहती है, हमारे ही अंदर। ये जो श्लोक है ये कहता है मनुष्य को चाहिए कि वो अपने द्वारा अपना उद्धार करे और अपना पतन न होने दे। मतलब बहुत सीधा सा है। खुद को ऊपर उठाने की ताकत भी हमारे ही अंदर है और खुद को नीचे गिराने की भी। सारा खेल बस इस बात पर टिका है कि हमारा अपने मन के साथ रिश्ता कैसा है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। ये जो अंदर का द्वंद्व है कि हमारा मन दोस्त भी है और दुश्मन भी, ये आखिर है क्या? ये सब कुछ कंट्रोल पर, नियंत्रण पर निर्भर करता है। तो यहां देखिए दो बिल्कुल अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ है वो मन जो दोस्त है। ये वो हालत है जब मन शांत है, डिसिप्लिन्ड है, हमारे काबू में है। ये हमें क्लैरिटी देता है, शांति देता है। ये हमारा सबसे बड़ा साथी है। और दूसरी तरफ है वो दुश्मन, एक बेगाम, बेचैन मन जो हमें बस उलझाता रहता है, दुख की तरफ खींचता है। तो सवाल यह है कि इस दुश्मन को दोस्त में कैसे बदला जाए। तो इस अंदरूनी लड़ाई को सुलझाएं कैसे? वो आदर्श स्थिति क्या है? भगवत गीता हमें बताती है कि इसका जवाब किसी लड़ाई को जीतने में नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरे राज को समझने में है। और वो राज है बैलेंस का, संतुलन का। आइए देखते हैं कि इसका असली मतलब क्या है। देखिए, संतुलन का मतलब सिर्फ बीच का रास्ता निकालना नहीं है। नहीं, ये एक ऐसी गहरी अंदर की शांति है जो जिंदगी के उतार चढ़ाव से हिलती नहीं है। ये इस बात को समझने के बारे में है कि सुख और दुख, मान और अपमान, ये सब तो समंदर की सतह पर उठने वाली लहरों जैसे हैं, आते जाते रहते हैं। जो इंसान संतुलित है वो उन लहरों के नीचे समंदर की गहराई में अपनी शांति खोज लेता है। जैसे कि यहाँ लिखा है, एक संतुलित इंसान सर्दी, गर्मी, सुख दुख, मान अपमान के बीच शांत रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसे ये महसूस नहीं होते। अरे बिल्कुल होते हैं, पर वो इनसे कंट्रोल नहीं होता। उसने अपने अंदर एक ऐसा लंगर डाल लिया है जिसे बाहरी तूफान हिला नहीं सकते। और ये जो बैलेंस है, ये सिर्फ कोई स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक नहीं है। नहीं, ये एक आध्यात्मिक सफर है, एक ऐसी यात्रा जो हमें उस परम चेतना से जोड़ती है जिसे गीता में परमात्मा कहा गया है। यह हमें महसूस कराता है कि हम अपनी रोज की चिंताओं से कहीं ज्यादा बड़े और गहरे अस्तित्व का हिस्सा हैं। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन हम सब जानते हैं कि असल में हमारा मन कैसा है? बिल्कुल एक बेचैन बंदर की तरह। एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है, एक पल यहां तो दूसरे ही पल कहीं और। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस बंदर मन को काबू में कैसे करें और उस बैलेंस वाली स्टेट तक पहुंचें कैसे? गीता इसके लिए एक बहुत ही कमाल की, एक बहुत सुंदर तस्वीर हमारे सामने रखती है। एक ऐसी जगह पे जलते हुए दिए की लौ जहां बिल्कुल भी हवा ना हो। एक पल के लिए इसे इमेजिन कीजिए, एकदम स्थिर, चमकदार, शांत। मन की यही तो है वो आइडियल स्टेट। खाली नहीं, बल्कि फोकस्ड, क्लियर और बाहरी दुनिया की उथल-पुथल से बेअसर। यही हमारा लक्ष्य है। तो सवाल ये है कि उस स्थिर लॉ वाली हालत तक पहुंचें कैसे? देखिए ये स्लाइड हमें एक बहुत ही प्रैक्टिकल 3 स्टेप का प्रोसेस बताती है। पहला, हमें अपने मन पर ध्यान देना है, उसे कहीं भी भटकने नहीं देना है। दूसरा, जब भी लगे कि मन भटक गया है तो उसे धीरे से रोकना है। और तीसरा, उसे वापस अपने कंट्रोल में लेकर आना है। ये बिल्कुल किसी मसल को ट्रेन करने जैसा है। प्रैक्टिस लगती है, सब्र लगता है, पर हाँ, ये मुमकिन है। अच्छा, अब जब मन को साधने की प्रैक्टिस शुरू होती है ना, तो कुछ बहुत ही कमाल का होने लगता है। दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल जाता है। ऐसा लगता है जैसे जिस चश्मे से हम दुनिया देख रहे थे वो एकदम साफ हो गया हो। हम चीजों को अपने अशांत मन के फिल्टर से नहीं, बल्कि वैसे देखना शुरू करते हैं जैसी वे असल में हैं। इस साधना का जो अल्टीमेट रिजल्ट है वो ये है कि हम हर चीज में, हर इंसान में उसी एक शक्ति को, उसी कनेक्शन को देखने लगते हैं। मैं और बाकी दुनिया के बीच की जो लाइन है वो धुंधली होने लगती है। ये एकता की एक गहरी भावना है जहां हमें लगता है कि हम इस यूनिवर्स से अलग नहीं, बल्कि इसका ही एक हिस्सा हैं। और पता है, ये कनेक्शन ये वन वे नहीं है। जैसा कि कृष्ण अर्जुन को भरोसा दिलाते हैं, जो मुझे नहीं भूलता मैं भी उसे नहीं भूलता।
ये उस परम चेतना के साथ एक लगातार बना रहने वाला प्यार भरा रिश्ता है। इसका मतलब ये है कि जब हम उस गहरी सच्चाई से जुड़े रहते हैं तो हम कभी अकेले नहीं होते, एक सहारा हमेशा रहता है। तो इस पूरे सफर का, इस पूरी यात्रा का आखिर मकसद क्या है? वो सबसे ऊंची स्टेट कौन सी है जिसे पाया जा सकता है? भगवत गीता इसे एक नाम देती है, परम योगी। तो कौन है ये परम योगी? जरा इस परिभाषा को देखिए। ये वो नहीं है जो दुनिया से भाग गया है, नहीं, ये वो है जो हर दूसरे जीव के सुख और दुख को ऐसे महसूस करता है जैसे वो उसका अपना हो। एक पल के लिए सोचिए इस बात की गहराई के बारे में। मतलब स्पिरिचुअल ग्रोथ का जो शिखर है वो अलगाव नहीं है, बल्कि सबसे गहरी एम्पैथी है, सबसे गहरा जुड़ाव है, हर किसी में खुद को देख पाना। तो ये हजारों साल पुराना ज्ञान हमें सीधा आज में वापस ले आता है। तो जाते जाते बस ये एक सवाल खुद से पूछने जैसा है, आज मेरा मन मेरा दोस्त है या मेरा दुश्मन? क्या वो मुझे ऊपर उठा रहा है या नीचे खींच रहा है? और गीता हमें यही सिखाती है कि ये चुनाव करने की ताकत पूरी तरह से हमारे ही पास है।